जय श्री कृष्ण मेरे भाइयों और बहनों। आज इस क्लास के अंतर्गत हम बीए फर्स्ट ईयर के सेमेस्टर फर्स्ट के ज्योग्राफी के सिलेबस के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो हमने जैसे हम हेडिंग आपको दिख ही रही है। ठीक है, बीए सेमेस्टर फर्स्ट का ज्योग्राफी का सिलेबस। ओनली यहाँ पर मैं फर्स्ट सेमेस्टर के ज्योग्राफी के सिलेबस के बारे में यहाँ पर डिस्कस करूँगी। ठीक है, तो हम जब बीए फर्स्ट सेमेस्टर की बात करते हैं तो उसका जो फर्स्ट पेपर होता है, वैसे आपकी दो बुक है जिसमें से एक तो राजस्थान ज्योग्राफी है और एक फिजिकल ज्योग्राफी है। तो जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसके अंदर आपका क्या है, फिजिकल ज्योग्राफी का पेपर होगा, वो भी 70 मार्क्स का। ठीक है, और इसके अलावा आपका ज्योग्राफी का पेपर है, सॉरी प्रैक्टिकल का, ज्योग्राफी प्रैक्टिकल का जो पेपर है वो भी 2 बार होगा आपका। ठीक है, जिसमें से हम यहाँ पर जो सिलेबस में लेकर आई हूँ वो फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है। ठीक है, तो जो प्रैक्टिकल होगा आपका ज्योग्राफी प्रैक्टिकल 30 मार्क्स का होगा। ठीक है, ये फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस मैं आपको बता रही हूँ। और इसका देखो, जो जो ज्योग्राफी का प्रैक्टिकल का सिलेबस है, अब उसकी बात करते हैं हम, तो उसमें जो लैब वर्क है वो 15 मार्क्स का होगा। ठीक है, टोटल जो है, जो आपका ज्योग्राफी का जो ज्योग्राफी प्रैक्टिकल है उसका जो टोटल मार्क्स का वो कितने का है, 30 नंबर का है। 30 में से आपका जो लैब वर्क है वो कितने का है, 15 मार्क्स का है। और जो आपका प्रैक्टिकल जो रिकॉर्डेड फाइल है जो आप बनाते हैं, जब टीचर आपको बताती है क्लास के अंदर, भाई ये ढलान हो गई, चाहे वो स्केल से हो गई, ठीक है, चाहे कंटूर्स लाइन्स हो गई, जो भी है वो आपको बताते हैं, वो सिखाती है। वो सारे आपको क्या करनी पड़ती है, आपको अपने जो शीट होती है उसमें आपको बनानी होती है, जो उसे कहते हैं रिकॉर्ड फाइल। तो वो आपकी 10 मार्क्स की होगी। और आपका जो वाइवा है, जो हर कॉलेज में होता है, सॉरी कॉलेज में होता है कि अब जो टीचर है वो दूसरे टीचर्स को बुलाते हैं, कई बार तो खुद के टीचर्स बाहर से बुलाते हैं वाइवा के लिए। तो जो वाइवा लेते हैं उनसे पूछते हैं, जो आपने फाइल बनाई है उसमें से पूछते हैं कि भाई आपने जो ये चाहे स्केल्स हो, चाहे कंटूर्स लाइन्स हो, ठीक है, आपने कैसे बनाया है, किस तरीके से मेजर किया आपने, वो सभी चीज़ें वो क्या करता है, वो आपसे पूछता है। ठीक है, इस तरीके। और जो वाइवा के जो नंबर होंगे आपके वो कितने के, 5 नंबर के होंगे। लेकिन टोटल वाला की जो लैब वर्क है वो 15 नंबर का होगा। और जो प्रैक्टिकल जो रिकॉर्डेड जो फाइल बनेगी आपकी वो होगी 10 नंबर की होगी। और जो वाइवा जो टीचर बाहर से आता है आपके, जो आपने फाइल बनाई है उसमें से आपसे वो पूछेगा कि कैसे क्या आपने बनाया है, जो भी चीज़ आपने स्केल्स बनाई हो, जैसे सिलेबस मैंने यहाँ पर पूरा लिखा है यहाँ पर। ठीक है, द नेचर एंड स्कोप ऑफ द कार्टोग्राफी, यानी इसका मतलब है कि मानचित्र कला। ठीक है, इसका विषय क्षेत्र जो मानचित्र कला है, कि मानचित्र कला है कि विकास किस तरीके से हुआ है, उसकी मतलब परिभाषा वगैरह, किस प्रकार इसका अध्ययन हमने आगे किया है, किस प्रकार से वो आगे बढ़ा। ठीक है, वो उस तरीके से। और यहाँ पर लिखा है दूसरा है स्केल, ये जो स्केल्स है, अगर हम मानचित्र, अगर आपका 11th-12th क्लास में अगर ज्योग्राफी थी तो आपके स्कूल के टीचर्स ने आपको बताया होगा। ठीक है, जब मानचित्र हम बनाते हैं सबसे जो महत्वपूर्ण इकाई होती है ना, वो होती है स्केल होती है। ठीक है, और हर मानचित्र के नीचे, अगर आपने नहीं देखा, अगर 11th-12th में आपके पास ज्योग्राफी थी तो आप इस बात से भली बात ही परिचित होंगे कि स्केल्स किसे कहते हैं, और इसमें प्लेन, डायगोनल, कंपैरेटिव स्केल किस प्रकार की बनती है वो। ठीक है, जो मानचित्र होता है, मानचित्र चाहे राजस्थान का हो, चाहे विश्व का हो, चाहे वो भारत का हो, ठीक है, उसके सबसे नीचे के लिए स्केल बनी होती है। तो उन स्केल कैसे क्या बनती है वो हम यहाँ पर जानेंगे। तो जो स्केल है वो भी 3 तरह की स्केल आपको आपकी शीट में बनानी होगी। एक है प्लेन, जिसे हम सिंपल स्केल कहते हैं। एक है डायगोनल स्केल, जिसे हम विकर्ण मापनी कहते हैं। हिंदी में विकर्ण मापनी, कणवत मापनी, दोनों एक ही। ठीक है, दूसरे कंपैरेटिव स्केल, जिसके कंपैरेटिव स्केल का मतलब क्या होता है, तुलनात्मक मापनी, जिसे हम तुलना करते हैं। वो तो हम आगे, ये तो सिलेबस ही है, मैंने लेकर आई हूँ ताकि आपसे अच्छे से डिस्कस कर लूँ क्या सिलेबस है क्या नहीं है। ठीक है, यहाँ पर मैं सिर्फ प्रैक्टिकल का जो सिलेबस है वो ही ज़्यादा डीप में समझा रही हूँ। भाई आपका ये सिलेबस है, आगे आने वाली क्लास के अंदर हम इस द नेचर एंड स्कोप ऑफ कार्टोग्राफी के बारे में जानेंगे, स्केल्स के बारे में जानेंगे, और इलाजमेंट एंड द रिडक्शन इन द कॉम्बिनेशन मैप्स स्क्वायर है मेथड। अब देखो इसके अंदर होता क्या है, जो मानचित्र है छोटा, कई बार तो मानचित्र छोटे होते हैं, कई बार मानचित्र बड़ा होगा। तो आपको पता होगा कई बार मानचित्र होते हैं ना, कई बार तो जैसे दीवार में टांगने वाले तो बड़े होते हैं, और कुछ अपने जो किताब के अंदर आते हैं, या फिर हम 1-2 रुपये जो मैप खरीदते हैं वो छोटे होते हैं। तो इस पर ये किस प्रकार से, मतलब मेजर तो वही रहता है, सेम जो आप बड़ों पे देखोगे वही डायग्राम रहेगा, वही बाउंड्रीज है, वही है, और वही छोटों पे रहता है। तो ठीक किस प्रकार से मैनेजमेंट किया जाता है, किस प्रकार से आरे को छोटा बड़ा किया जाता है, उस तरीके से ही बनता है। तो ये हम इस चीज़ में पढ़ेंगे। ठीक, अगर हम ये क्या पढ़ेंगे, ये इस मेजरमेंट पढ़ेंगे, छोटा बड़ा मानचित्र वगैरह। ठीक है, और दूसरी बात करते हैं हम मेथड्स ऑफ
द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलीफ। ठीक है, इसके अंदर होता क्या है देखो, अब पूरा नहीं पढ़ रही हूँ मैं, जो मोटा मोटा है वो चीज़ बता रही हूँ आपको। ठीक है, कि भाई इसमें है क्या। इसके अंदर ढलान के बारे में जानेंगे, वी आकार की जो गाठी होती है किस प्रकार से बनती है, यू आकार की गाठी, जो गाज होते हैं, जो जलप्रपात होते हैं, हिंदी में जलप्रपात कहते हैं, वाटरफॉल, ये लिखा हुआ है देखो यहाँ पर। ठीक है, तो उस तरह का जलप्रपात किस प्रकार से बनते हैं, तो ये सब चीज़ें हम कंट्रोल्स लाइन, ये सब चीज़ें हम इस इकाई के अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है, ये पढ़ेगा अपन इसके अंदर। तो ठीक है, आज हमने यहाँ पर सिलेबस डिस्कस किया है कि आपका ये सिलेबस है, और ये ताकि हम ये पढ़ेंगे अपन। ठीक है, अब आगे आने वाले क्लास के अंतर्गत हम ये जो द नेचर एंड द स्कोप ऑफ द कार्टोग्राफी स्केल्स, जिसमें सिंपल प्लेन स्केल मतलब सिंपल स्केल, डायगोनल स्केल, कंपैरेटिव स्केल, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो आज आपका सिलेबस था वो भी BA फर्स्ट ज्योग्राफी सेमेस्टर का सिलेबस था, वो प्रैक्टिकल का था। ठीक है, एक बार फिर बता देती हूँ, मैंने यहाँ पर BA फर्स्ट ईयर का सेमेस्टर फर्स्ट का ज्योग्राफी प्रैक्टिकल का सिलेबस यहाँ पर लिया है, और आगे आने वाली क्लास के अंतर्गत मैं सेमेस्टर फर्स्ट का जो ज्योग्राफी का जो प्रैक्टिकल होगा उसी का सिलेबस में कराऊंगी। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको जो सिलेबस में समझाया वो समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगर वो कुछ भी समझ में नहीं आया या कुछ आपको लगा कि नहीं भी चीज़ें में थोड़ा समझ में नहीं आई, कुछ मीनिंग्स या कुछ शब्द या फिर कुछ चीज़ें आपको समझ नहीं आए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूँगी कि आपको बताने का पूरी कोशिश करूँगी कि भाई बताऊँ आपको मैं। ओके, धन्यवाद।